प्यारे दोस्तों नमस्कार, मैं सत्यम सिंह आपका चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं डीप ब्रीदिंग का अभ्यास यानी गहरा लंबा श्वास क्रिया। इसमें सबसे पहले सीधे बैठ जाते हैं। कमर गर्दन एकदम सीधी रहती है, चेहरे पर कोई भी टेंशन तनाव नहीं रहना चाहिए। हाथों की स्थिति जान मुद्रा रहती है या चिन्ह मुद्रा भी आप लगा सकते हैं, ऐसे या ऐसे। साथ में कमर गर्दन एकदम सीधी रहती है। पद्मासन, सिद्धासन, सुखासन, स्वस्तिक आसन, जिस भी आसन में आपको बैठने से आराम मिलता हो उस अभ्यास में आप बैठ सकते हैं और इस अभ्यास को प्रारंभ कर सकते हैं। सुबह सुबह का समय बहुत अच्छा माना जाता है। आप प्रातःकालीन बेला में इस अभ्यास को दोहरा सकते हैं। ये अगर लाभ की बात की जाए तो ये अभ्यास हमारे शरीर के रक्त विकारों को ठीक करने का सामर्थ्य रखता है और मस्तिष्क विकार, अनिद्रा, टेंशन, तनाव, डायबिटीज़ और साथ में जितने भी हमारे रक्त विकार होते हैं और साथ में स्किन प्रॉब्लम्स, हार्ट प्रॉब्लम्स, श्वसन तंत्र से संबंधित समस्याएं, नर्वस सिस्टम से संबंधित समस्याएं, हमारा जो तंत्रिका तंत्र होता है इससे संबंधित जितने भी विकार हमारे दूर हो जाते हैं तो हमें बहुत लाभ मिलता है। साथ में लीवर, किडनी, पैनक्रियाज सभी को सीधा प्रभावित करता है और इस अभ्यास को करने से हमारी किडनी भी स्वस्थ रहती है। इस अभ्यास को सभी व्यक्ति कर सकते हैं, तो इस अभ्यास को सभी लोग कर सकते हैं। जो बीमार हों वो भी इस अभ्यास को करेंगे तो आपको लाभ मिलने वाला है और जो लोग बेड रेस्ट पर रहते हैं वो भी इस अभ्यास को दोहरा सकते हैं। आइए अब हम इस अभ्यास को करते हैं। सबसे पहले सीधे बैठ जाएं, आंखें बंद रहेंगी, हाथों की स्थिति जान मुद्रा में रहेगी और प्रारंभ करेंगे। हमारी दोनों नॉस्ट्रिल्स होती हैं। लेफ्ट नॉस्ट्रिल हमारी ईड़ा नाड़ी और जो राइट नॉस्ट्रिल होती है वो पिंगला नाड़ी होती है। लेफ्ट नॉस्ट्रिल हमारे शरीर के अंदर शीतलता को बनाए रखती है और राइट नॉस्ट्रिल हमारे शरीर में गर्मी के संतुलन को बनाए रखती है। तो दोनों नाड़ियाँ हमारे शरीर में सर्दी गर्मी के संतुलन को बनाए रखती हैं। दोनों से श्वास हमको गहरा लंबा अंदर भरना है, डीपली एंड साइलेंटली, और फिर उसको डीपली साइलेंटली बाहर छोड़ना है। इस अभ्यास को आप 10 से 20 मिनट करें और जितना भी आपके पास समय अधिक है तो आधा घंटे तक भी इस अभ्यास को कर सकते हैं। बहुत ही लाभकारी प्राणायाम है। चेहरे की सुंदरता इसमें बढ़ जाती है और ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर पर्याप्त मात्रा में पहुंचती है और जब हमारे शरीर में ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में पहुंचने लगती है तो हमारा जो हीमोग्लोबिन लेवल है वो भी अच्छा रहता है और साथ में हमारा चेहरा एकदम सौंदर्य से युक्त हो जाता है और हम आरोग्य को प्राप्त होते हैं। आइए इस अभ्यास को करते हैं। इसमें आप अपने पेट को नहीं फुलाएंगे, इसमें केवल अपने फेफड़ों को फुलाएं और बस इस क्रिया को ऐसे ही दोहराते रहें। इनहेल एंड एक्सहेल डीपली एंड साइलेंटली। मन में जितने भी संकल्प विकल्प आ रहे हैं उनको दूर करने के बाद इस अभ्यास को करना चाहिए। जब आप श्वास को अंदर भर रहे हों तो शिव संकल्प अपने मन में अंदर करिए कि एक पॉजिटिव एनर्जी इस ब्रह्मांड की हमारे अंदर आ रही है और जितनी भी सकारात्मक ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी है वो सब हमारे अंदर एंटर हो रही है। ईश्वर की जो इस ब्रह्मांड की जो सकारात्मक ऊर्जा है वो सीधी एंटर हमारे शरीर में हो रही है सहस्त्रार चक्र के माध्यम से, और जो नेगेटिव नकारात्मक ऊर्जा है वो हमारे शरीर से बाहर जा रही है। गहरा लंबा श्वास अंदर भरते रहें, गहरा उसको बाहर छोड़ें। श्वास को हम केवल फेफड़ों के अंदर भरेंगे क्योंकि पेट में कभी भी श्वास को नहीं भरना चाहिए। पेट के अंदर कोई भी ऐसा ऑर्गन नहीं होता है जो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता हो, इसलिए श्वास को केवल अपने फेफड़ों में ही भरें। इस अभ्यास को करने मात्र से हमारे शरीर में कभी बुढ़ापा नहीं आता, हमारी ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा बना रहता है। नर्वस सिस्टम, डायबिटीज़ जैसी समस्याएं, अनिद्रा, टेंशन, तनाव, कैंसर जैसी भयावह बीमारी हमारे शरीर में एंटर नहीं होती। कैंसर कभी भी नहीं आता अगर इस अभ्यास को आप निरंतर कर रहे हैं। आँखों की रोशनी भी बढ़ती है, चेहरे पर तेज और कांति युक्त चेहरा हो जाता है। प्रसन्नता का भाव हमारे अंदर रहना चाहिए जब हम इस अभ्यास को करें। हमारे जो अंतःस्रावी तंत्र होता है जिसमें हमारे बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं या हमारा एंडोक्राइन सिस्टम हमारा काम कर रहा होता है वो भी
बैलेंस्ड रहता है और हमारे हार्मोन्स भी ठीक प्रकार से बनने लगते हैं। गहरा लंबा श्वास अंदर भरें, गहरा उसको बाहर छोड़ें, डीपली एंड साइलेंटली। श्वास इस तरह से भरें कि दूसरे व्यक्ति को कोई आवाज़ ना आए। गहरा लंबा सांस अंदर भरते हैं तो ऑक्सीजन का प्रवास पूरे शरीर में जाता है। एक एक सेल हमारी प्रभावित होती है, एक एक ऑर्गन हमारा इससे स्वस्थ रहता है। किडनी, लिवर, पैनक्रियाज और हमारा हृदय लगातार अच्छे से हमारा ब्लड को पंप करने लगता है। कोलेस्ट्रॉल का लेवल हमारा कभी नहीं बढ़ता है, बैलेंस्ड रहता है। साथ में किडनी हमारी स्वस्थ होकर काम करती है। पूरी बॉडी में ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में रहती है तो हमारा शरीर, सभी ऑर्गन्स ठीक प्रकार से काम करते हैं। इस अभ्यास को आप 10 से 20 मिनट करें तो एक विशेष शांति का अनुभव होता है। सुबह सुबह करेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। शाम को भी इस अभ्यास को आप कर सकते हैं, लेकिन खाली पेट होना चाहिए तो ज़्यादा अच्छा रहे, उसका आपको ज़्यादा लाभ मिलता है। जितने भी हमारे शरीर के टॉक्सिन्स होते हैं उनको दूर करने में, या जितनी भी हमारे शरीर के अंदर इंटॉक्सिकेटेड वायु होती है वो सभी इससे दूर हो जाती है और हम स्वस्थ हो जाते हैं। कहा जाता है कि इससे हमारी उम्र भी बढ़ती है और हमारा शरीर अगर ठीक काम करता है तो डेफिनेटली उम्र बढ़ती है। वेदों में कहा भी गया है कि जीवम शरदा शतम, कि हे मनुष्य, मैंने तुम्हें 100 वर्ष की आयु देकर भेजा है, तो पूरे 100 वर्ष तक हमें स्वस्थ रहकर जीना है। यही हमारा मूल मंत्र होना चाहिए। तो इस अभ्यास को आप डेली दोहराएंगे, इस अभ्यास को करने लगेंगे तो एक शरीर के अंदर विशेष बदलाव देखने को आपको मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अभ्यास समझ आया होगा। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। नमस्कार, जय हिंद।